अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जावा में इनहेरिटेंस क्या होती है और इनहेरिटेंस का इन जनरल कंसेप्ट क्या है, और जावा में हम इनहेरिटेंस को इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसका कैसे इफेक्टिव इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बड़ा फंडामेंटल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इनहेरिटेंस का जो उर्दू में या हिंदी में लफ्ज़ी मतलब बनता है वो है विरासत का, ठीक है। जैसे हमारे दादा हमारे अब्बू हैं, ठीक है, तो वो हमारे पेरेंट हो गए, ठीक है। इस तरह हमारे अब्बू के अब्बू हैं जो उनके पेरेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरह हम अपने अब्बू के चाइल्ड हो गए, ठीक है। तो अगर हमारे भी अगर आगे से चाइल्ड है तो वो चाइल्ड है। तो ये एक हायरार्की सी चल रही है हमारी, जो ख़ानदानी सिस्टम है या फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर भी एक सिस्टम पाया जाता है जिसमें वाल पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट जावा में भी पाया जाता है, ठीक है, जिसमें क्लासेस होती हैं, ठीक है। क्लासेस के भी पेरेंट्स क्लासेस होती हैं, उनकी भी चाइल्ड क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो जावा में क्या होता है? जावा में इस तरह के जो पेरेंट क्लास है उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के कंसेप्ट क्यों है? जैसे कि हमारे वालिदैन है, ठीक है, हम उनसे बहुत सारी एट्रीब्यूट या बहुत सारी खुसूसियात इनहेरिट करते हैं, यानी विरासत में हमें मिलती हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमें विरासत में मिला है, ठीक है। और इसी तरीके से हम हंस सकते हैं या हम बातें करते हैं, या बहुत सारी खूबियाँ हैं, ठीक है, जो कि हमें अपने वालिदैन से मिली हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जावा में भी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट रखा गया है। जावा में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्यों रखा गया है? जावा में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इसलिए रखा गया है कि हमें बार बार एक मतलब इंसान है, ठीक है, तो उसके अंदर में हमने उसके बहुत सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है, इंसान की तरह। तो हमें बार बार कोड लिखना पड़ता था। हमने कहा यार हमने एक क्लास बनाया, ठीक है, जिसके कोड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बाकी क्लासेस भी उसको यूज़ करते रहें। वो कैसे पॉसिबल था? वो पॉसिबल था इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करके, ठीक है। इनहेरिटेंस में जो पेरेंट होता है उसके अपनी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम जब उसके चाइल्ड बनाते हैं तो चाइल्ड क्या करते हैं? चाइल्ड इस तरह करते हैं कि अपने पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स देते हैं और खुद से के अपने भी कुछ एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि चाइल्ड ने अपने पेरेंट्स से जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं अपने पेरेंट्स से लिए हैं, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है उसके अपने उसने खुद डेवलप किए हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है कि जब हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल है उनको मेमोरी एलोकेट की जाती है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ जो हमारे इनहेरिटेड वन है उनको सिर्फ एक मरतबा एलोकेट होती है, ठीक है। यानी एक मरतबा हमने इनहेरिटेड पेरेंट क्लास बना लिया तो हम उसकी जितनी मर्जी चाइल्ड क्लास बनाएं, ठीक है। तो जो हमारी हायर हायरार्की पर हैं, जिस तरह हमारे पेरेंट्स हैं हमारी हायरार्की में है, फैमिली सिस्टम की हायरार्की, तो उन्हें बेस क्लास, पेरेंट क्लास या सुपर क्लासेस कहा जाता है। और उनमें बहुत हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। हमने नई प्रॉपर्टीज़ हमने डेवलप की होती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से और जो लोअर क्लासेज हैं, ठीक है, जैसे कि हम हो गए ड्राइव्ड चाइल्ड सब क्लासेज, यहाँ सुपर में से दोबारा लिखे गए ये सब है, ठीक है। तो ये बड़ी स्पेशल किस्म की क्लासेज होती हैं, इनमें स्पेशल किस्म की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे वालिदैन शायद बहुत सारे वालिदैन हमारे दादा पर दादा इंटरनेट ना यूज़ करते हो, हम यूज़ करते हैं, तो ये हमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि जिस तरह हमारे फैमिली सिस्टम में कोई इस तरह की बंदिश नहीं होती कि कितने बच्चे हो जाएं किसी के, ठीक है। एक किसी के 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जावा में भी हम पेरेंट क्लास में से जितनी इनहेरिटेड या सब क्लासेज या चाइल्ड क्लासेज बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमारे फैमिली सिस्टम का जो टॉप पर है कि कह रहे हैं पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, ठीक है, तमाम आदम की औलाद है। तो जावा में क्या होता है? जावा में तमाम ऑब्जेक्ट क्लास के औलाद हैं, या तमाम क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट या विरासत में आई हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बताते चलूँ कि जावा में एक क्लास दोस्त एक से ज़्यादा क्लासेस से इनहेरिट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर करना भी चाहे तो वो हायरार्किकली करती है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, ठीक है, जब मैं इसकी टाइप्स इनहेरिटेंस की टाइप्स पर बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि C++ में हमें स्पेसिफिकली वर्चुअल क्लासेस डिफाइन करती पड़ती थी या मेथड्स डिफाइन करने पड़ते थे, लेकिन जावा में हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी तमाम क्लासेस वर्चुअल होंगी, ठीक है। तो जैसे कि आप एक क्लास देख सकते हैं, एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉयज़ भी हमारे टीचर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रोफेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास के ऊपर कोई क्लास नहीं है, तो हमने उस क्लास को ऑब्जेक्ट क्लास से रिलेट कर दिया, ठीक है। तो टीचर में एम्प्लॉइज़ की खसूसियात होती है क्योंकि एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। इस तरह मैनेजर में भी एम्प्लॉइज़ की होती है, लेकिन टीचर का ये है कि उसके कुछ फंक्शन चेंज हो सकेंगे। मतलब टीचर टीचर्स, मैनेजर मैनेजेस, ठीक है, स्टाफ।
तो इस तरीके से इनमें कुछ होती हैं, थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं। तो जो डिफरेंस होती हैं उनको हम चाइल्ड क्लास में रखते हैं और जो इनमें कॉमन चीज़ें होती हैं उनको हम पेरेंट क्लास में रखते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की मिसाल ये है कि जैसे कि हम डेटा स्ट्रक्चर में ट्री देखते आए हैं, तो उसमें बाइनरी ट्री है। ठीक है, जो कि जिसके 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, यानी एक पेरेंट के 2 बच्चे होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, और उसके बाद हम कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री ये है कि उसके हर चाइल्ड के 2-2 स्पेसिफिक बच्चे होते हैं, यानी किसी का एक नहीं होता बल्कि 2-2 होते हैं। तो इस तरीके से ये हायरार्की है। ठीक है, पहले ट्री से बाइनरी ट्री, फिर बाइनरी ट्री से कंप्लीट बाइनरी ट्री। इस तरह शेप है उसकी, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और बहुत सारी शेप्स हैं। अगर फर्दर हम ट्रायंगल को एक्सप्लोर करें तो उसमें राइट एंगल होगी। इस तरह अप्लाइज में तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस में एक इस का रिलेशनशिप पाया जाता है, जैसे कि हमारे बच्चों और वालिदैन में पाया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक कार की क्लास दिखाई है। ठीक है, तो कार क्या है? फरारी, उसके नीचे कारें हैं, फरारी, टेस्ला, आडी, BMW वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? फरारी इज़ अ कार, टेस्ला इज़ अ कार, आडी इज़ अ कार। तो इसके लिए हम इज़ अ का करेक्टरिस्टिक जहाँ भी यूज़ हो रही होगी तो हम समझ जाएंगे कि ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तो बच्चे चाइल्ड क्या करें? चाइल्ड इस तरह करें कि अपने पेरेंट्स की करेक्टरिस्टिक को एक्सटेंड करें। मतलब कार में करेक्टरिस्टिक है, इसके टायर है, सारा कुछ है, लेकिन फरारी उसके अंदर अपनी करेक्टरिस्टिक डाल देगी, फिर टेस्ला उसके अंदर अपनी करेक्टरिस्टिक एक्सटेंड कर देगी, यानी उसमें सोलर वगैरह का कुछ सिस्टम हो जाएगा। आरडी उसमें अंदर अपनी कुछ लगेगी, डाल देगी। तो ये चीज़ें ये हमारी जो पेरेंट क्लास है उसमें को एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या इनहेरिटेंस का? तो एक्सटेंड्स का साइन यूज होता है। ठीक है, पहले हम अपनी पेरेंट क्लास बनाते हैं, जैसे व्हीकल क्लास है उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। उसके बाद हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं। चाइल्ड क्लास मतलब हमारी होगी बाइक। ठीक है, तो बाइक पर हम क्या करेंगे? तो पहले हम बाइक का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे एक्सटेंड्स। ठीक है, तो एक्सटेंड्स क्या करेगा? तो ये इस तरह करेगा कि व्हीकल क्लास को एक्सटेंड करेगा, यानी हम व्हीकल क्लास की कुछ एट्रीब्यूट्स हम बाइक क्लास में ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद चाइल्ड क्लास के कोड लिखेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि हमें चाइल्ड क्लास में बार बार वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा, जो कि हम लोग पेरेंट क्लास में लिख चुके हैं, तो हम वो वहाँ से ही इनहेरिट करेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा वो कोड लिखने की, यही तो फ़ायदा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सेस मॉडिफायर्स में बता रहा था कि पब्लिक क्लास की कार को अवेलेबल होती है, लेकिन प्रोटेक्टेड जो हमारे एट्रीब्यूट्स या प्रोटेक्टेड सारा कुछ होता है। ठीक है, तो वो हम इनहेरिटेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स इनहेरिटेंस में यूज़ होते हैं। पब्लिक तो वैसे ही इस्तेमाल होते हैं, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स को इनहेरिटेंस में हम इस्तेमाल करके उनको इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहे तो इनहेरिटेंस की टाइप की। इनहेरिटेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे सिंगल है, रैप्चिकल है, मल्टी लेवल है, हाइब्रिड है और मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो सबको वन बाय वन मैं करता हूँ। सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है और एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक क्लास एम्प्लॉय दिखाई है। ठीक है, तो एम्प्लॉय में मैंने एक छोटा सा एट्रीब्यूट रख दिया, सैलरी 60,000। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार आपका जो भी कंपाइलर है आप ये कोड लिख कर उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है। ठीक है, बाकी ये जो कोड आपने प्रैक्टिस करना है ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने इस तरह कर लिया कि मैनेजर, यानी जो उसका चाइल्ड है मैनेजर। ठीक है, तो मैंने उसकी भी एक क्लास बना ली मैनेजर। ठीक है, और उसके बाद मैंने चूँकि उसको इनहेरिट करना था एम्प्लॉय में से, तो मैंने एक्सटेंड किया। तो उसको एक्सटेंड करने का क्या फ़ायदा हुआ? जो सैलरी वाला एट्रीब्यूट है खुद ब खुद इसके अंदर आ गया एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये क्लास जो पेरेंट क्लास है उसको बाद में लिखना है। पहले हमने चाइल्ड क्लास लिखनी है, फिर एक्सटेंड्स का लिखना है, कीवर्ड यूज़ करना है, फिर हमने पेरेंट क्लास लिखकर उसके बाद हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने लिख दिया इन मोबाइल अलाउंसेस 10,000, यानी मैनेजर को न सिर्फ सैलरी 60,000 तो मिल रही है एम्प्लॉय की, साथ 10,000 उसका मोबाइल अलाउंस, यानी ये इसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक आ गई चाइल्ड करेक्टरिस्टिक की। तो अब मैंने इस तरह किया कि मेन मेथड में गया, उसमें मैंने जाके ये जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैनेजर का मैं ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने नूर रख दिया, न्यू मैनेजर, और उसका डिफ़ॉल्ट मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। ठीक है, तो फिर मैंने इस तरह किया कि अब मैंने ये कंफर्म करना है कि यार ये जो कुछ मैंने किया है, ठीक है, तो आया कि ये जो सैलरी है, ठीक है, और जो कि मैंने इनहेरिट किया और ये मोबाइल अलाउंस है, आया ये दोनों नूर में काम कर रहे हैं। नूर ऑब्जेक्ट जो मैनेजर टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें ये काम कर रहे हैं कि नहीं। तो उसका तरीका ये है कि प्रिंट का फंक्शन करके मैं नूर डॉट सैलरी किया। ठीक है, जो कि ये पब्लिक टाइप का होगा। ठीक है, ठीक है, तो पब्लिक जो है प्रोटेक्टेड टाइप होगा। ठीक है, तो मैंने इस तरह किया कि उसमें प्रिंट की नूर की सैलरी। ठीक है,
ये तो मैनेजर क्लास में मैंने मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि ये एम्प्लॉय क्लास एक्सटेंड हो रहा था तो इसने नूर की सैलरी एक्सटेंड कर दी, यानी हमें प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मैंने इस तरह किया कि जो इस मैनेजर क्लास का स्पेसिफिक था वो उस मोबाइल अलाउंस, उसको मैंने कॉल किया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट 9 नोल डॉट मोबाइल अलाउंस, तो ये इसने मुझे इस तरह कर दिया कि उस सब्जेक्ट का मोबाइल अलाउंस जो मैनेजर क्लास के अंदर अवेलेबल है वो दे दिया। तो इस तरीके से हमें ना सिर्फ क्लास एम्प्लॉय की कुछ करेक्टरिस्टिक मिल गई, बल्कि उसके साथ साथ हमें मैनेजर या एक्सटेंडेड क्लास या चाइल्ड क्लास की करेक्टरिस्टिक भी मिल गई। ठीक है, हमने यूज़ कर ली। तो ये फ़ायदा था इनहेरिटेंस का। उसके बाद है सिंगल इनहेरिटेंस की क्लास डायग्राम, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चूँकि यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि दोनों क्लासों के चूँकि सेम एट्रीब्यूट्स और मेथड थे। ठीक है, तो इस वजह से हमने इनहेरिटेंस को इस्तेमाल किया। ठीक है, जैसे कि सैलरी दोनों में अवेलेबल थी। ठीक है, लेकिन चाइल्ड में स्पेशलिटी क्या थी, मोबाइल अलाउंस वाली। ठीक है, तो चाइल्ड में तमाम पेरेंट्स की खसूसियात यानी सैलरी वाली खसूसियात थी और उसकी अपनी एडिशनल भी थी जो कि एक मोबाइल अलाउंस की शक्ल में। तो ये मैंने आपको क्लास डायग्राम है, एम्प्लॉय पेरेंट क्लास है और मैनेजर ड्राइव क्लास है। तो उसके अंदर है सैलरी कटर सेटर जो भी मेथड है उसके, वो चूँकि यहाँ हमने एक्सरसाइज में नहीं किया लेकिन वो उसके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैनेजर जो ड्राइव क्लास है जो एक्सटेंड हो रही है पेरेंट क्लास से या एम्प्लॉय क्लास से, तो उसमें हमने मोबाइल अलाउंस एडिशनल डाल दिया। तो ये और ये एडिशनल हो गया। इसके साथ साथ तो एडिशनल मेथड भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में ऐसे होता है कि एक हम इससे पहले तो हम सिंगल की बात कर रहे थे। हायरार्चिकल में ऐसे होता है कि एक से ज़्यादा उसके चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये पर्सन एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, और इसमें ये बहुत जनरल है, इसके पर्सन की खसूसियात होंगी, मतलब इंसान खाता है, पीता है, सोता है, वगैरह वगैरह, वाक्स वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उसके मुकाबले में देखा जाए स्टूडेंट और एम्प्लॉय, तो वो बड़ी स्पेशल क्लासेस होंगी। क्यों? स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी स्टडीज़ वाला होगा, इस तरह एम्प्लॉय में कुछ खसूसियात होंगी जैसे कि सैलरी हो गई या ये सारी जो कि पर्सन की खसूसियात नहीं है। तो ये जो हमारी चाइल्ड क्लासेस हैं वो स्पेशल क्लासेस हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें पर्सन की तो करेक्टरिस्टिक है ही है, अपनी भी करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो एम्प्लॉइज़ को फर्दर हम ग्रुप कर सकते हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम में या कंटीजेंट वगैरह में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बैंक अकाउंट का अपना कोई बैंक देखते हैं तो उसमें एक सेविंग अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होते हैं जो कि आप लोग यूज़ करते रहते हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि पर्सन क्लास है उससे हम एक से ज़्यादा इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो उसको इनहेरिट करने का तरीका क्या है कि जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया था, इस तरीके से हमने स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाकर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, अब हम एक से ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मतलब हमारा पर्सन है। ठीक है, तो पर्सन से हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए या दो क्लासेस ड्राइव की, स्टूडेंट या और एम्प्लॉय जो एक्सटेंड हो रही है जो चाइल्ड क्लासेस में। ठीक है, तो नेम और CNIC तो पर्सन की थी, वो इन दोनों क्लासेस में गई, लेकिन उनकी अपनी जो करेक्टरिस्टिक वो अलग अलग, स्टूडेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी वो अलग अलग आ गई। तो इस तरह इनकी एक क्लास डायग्राम है। ठीक है, तो नेम CNIC इनमें कॉमन था। ठीक है, स्टूडेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट थी, तो हमने अलग अलग क्लासेस बना के, ठीक है, तो उनको इससे एक्सटेंड कर दिया। यानी ये जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो पेरेंट क्लास में हैं, जबकि जो स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं वो ड्राफ्ट क्लासेस में। तो इसके बाद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये होती है कि हमने एक चाइल्ड लिया, उसका फर्दर चाइल्ड, यानी चाइल्ड का सब चाइल्ड, जैसे हमारे यहाँ दादा होता है, उसका पोता होता है, उसका बेटा होता है, उसका पोता होता है, उसका पड़ पोता होता है। इस तरीके से हम इनहेरिटेंस में डिफरेंट मल्टी लेवल ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक क्लास बना ली एनिमल। ठीक है, एनिमल की हमने उसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक रख ली ईट वाली कि वो खाता पीता है। ठीक है, उसके बाद हमने उस एनिमल में से एक डॉग लिखा, उसकी करेक्टरिस्टिक डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। ठीक है, उसके लिए कीवर्ड यूज़ किया। ठीक है, तो कुत्ता भौंकता है तो हमने बार की क्लास बना ली, तो हमने कर दिया डॉग इज़ बार्किंग। ठीक है, उसके अंदर बार्क का मेथड डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर बार्क का मेथड आ गया। तो अब हमने कहा कि यार कुत्तों में भी एक फर्दर हम टाइप होती है बेबी डॉग। ठीक है, वो सिर्फ भौंकता नहीं है, वो रोता भी है, तो हमने उसकी भी एक क्लास बना ली, बेबी डॉग की अलग क्लास बना ली। तो इसमें देखें कि क्लास एक ही थी एनिमल, उसमें से डॉग बनाया, फिर बेबी डॉग। तो ये क्या है? ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। यानी बच्चे जैसे भी पाकिस्तान में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमारी पॉलिटिक्स में चलती जा रही है, जिसमें बाप भी पॉलिटिशियन होता है, जैसे जुल्फ़िकार भुट्टो थे, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो थी,
उसके बाद बिलावल भुट्टो है। यानी ये एक सिस्टम चलता जा रहा है। जिस तरीके से नवाज़ शरीफ है, उनकी बेटी मरीम नवाज़ है, ठीक है, और शहबाज शरीफ का हमजा शहबाज है। यानी ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मेरा ये कहने का मकसद किसी पॉलिटिशियन को बदनाम करना मकसूद नहीं था, बल्कि ये कह रहा हूँ कि ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है जिसमें बच्चा भी आता है, ठीक है, जो कि हमारे जो वीरदाना निज़ाम का एक बहुत बड़ा सेटअप जो चल रहा है उसके अंदर है। इस तरीके से बेबी डॉग है, ठीक है, वो डॉग करता है, ठीक है। तो बेबी डॉग में हमने वीप का अलग से मेथड हो गया, ठीक है। तो अब हम इस तरह करते हैं, बेबी डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, न्यू बेबी डॉग। उसमें हम वीप का भी कर सकते हैं, मार्क का भी कर सकते हैं और रीड का भी मेथड कॉल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने ये सब से चीज़ें इनहेरिट की हैं। एनिमल से इसने ईटिंग में इनहेरिटेंस किया, ठीक है, और डॉग से इसने बार्किंग इनहेरिट किया और बेबी डॉग से इसने वीपिंग इनहेरिट किया। तो इस तरीके से इसने मल्टीपल लेवल पर इनहेरिटेंस किया है। तो इसकी मिसाल मैंने आप लोगों को दिखाई है कि एनिमल क्लास में सिर्फ ईट था, लेकिन डॉग क्लास में हमने ईट के साथ बार्क भी आ गया जो इसने इनहेरिट की, ठीक है, और उसके बाद उसका अपना एक एडिशनल फीचर यानी वीप भी आ गया। तो ये हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, ईट बार्क वीप, ठीक है। तो ये मल्टीपल लेवल होगी। एक और मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि जावा में सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसे है कि एक ऑब्जेक्ट दो क्लासों से हम कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। ए बी हमारी क्लास है, उसमें से हम सी बना रहे हैं। तो सी में तो अवेलेबल था लेकिन जावा में नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने हमारी एक क्लास है ए पेरेंट क्लास और बी है पेरेंट क्लास, उनमें ईट का मेथड है, ठीक है। तो हम सी क्लास बनाते हैं उन दोनों में से इनहेरिट करके, तो हम कहते हैं ईट सी डॉट ईट। तो ये कौन सा ईट का मेथड करेगा, इसका या इसका? तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ चीज़ें से हम ये चीज़ें मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो हम फ्यूचर में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ना होने की मकसद क्या, बाय डिफ़ॉल्ट और ना होने का मकसद यही है कि ये देख लें हमारी दो पेरेंट क्लासेस हैं, उसमें से हमने एक क्लास ड्राइव की है, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने इस तरह किया कि ये दोनों क्लासें, ठीक है, या मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने ये दोनों ईट के मेथड इनहेरिट तो कर लिए, लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल ये हो गई है कि सी क्लास से हमने इन दोनों मेथड्स को कॉल कैसे करें, ठीक है। हम कैसे बताएंगे यार ये मैंने ए वाला ईट का मेथड है या बी वाला ईट का मेथड है, ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। उसके बाद है हाइब्रिड क्लासेस। हाइब्रिड क्लासेस भी इस तरह की होती हैं कि आप कुछ करेक्टरिस्टिक सब, हमारे पास सपोज एक सुपर क्लास है, ठीक है, उससे एक सब क्लास बनाई है, उसके बाद सब क्लास 2, हम दोनों से करेक्टरिस्टिक लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं कि हमें इस तरह लगता है कि हम लोग इसकी खुशियात तो सुपर क्लास की अचीव कर लेते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अवेलेबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे एंड पर मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट क्लास की। तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है? जैसे कि हर क्लास हम दूसरी क्लास एक्सटेंड कर रहे होते हैं, ऐसी क्लास जो किसी क्लास से एक्सटेंड ना करी हो तो हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट चाइल्ड है ऑब्जेक्ट क्लास का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ एक एनिमल क्लास है जो का कोई पेरेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्लास इसका पेरेंट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लास हर क्लास का पेरेंट होती है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट या कुछ भी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लासेस को हम फीचर की एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं मुझसे पता है, यहाँ आप यकीनन सवाल करेंगे कि पेरेंट क्लासेस कैसे बनाई जाती है। मतलब हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, एम्प्लॉई क्लास हमें मिल गई, ठीक है, हमने उसमें से पेरेंट क्लास बनानी है। तो बनाने का क्या तरीका है, हम इसमें से कॉमन एट्रीब्यूट ले लेंगे, जैसे कि ये मैंने नेम और CLSC दोनों में कॉमन है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी और एम्प्लॉई आईडी डिफरेंट है, उनका लेकर हम उनकी एक पेरेंट क्लास बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। जब पेरेंट क्लास बन गई तो जो उसमें से करेक्टरिस्टिक रह गई उनकी हम अलग अलग, जैसे स्टूडेंट आईडी की स्टूडेंट में डाल देंगे, एम्प्लॉई आईडी की एम्प्लॉय में डाल देंगे और उनको इससे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था इनहेरिटेंस का, जिसमें हमने देखा कि इनहेरिटेंस कैसे काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की इनहेरिटेंस क्या होती है। हमने बताया कि इनहेरिटेंस में एक क्लास अपने पेरेंट क्लास से एट्रीब्यूट देती है और अपने एट्रीब्यूट सेट करती है। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स की बात की। तो साथ मैंने आप लोगों को बताया कि इनहेरिटेंस में इज़ का रिलेशनशिप पाया जाता है, जैसे कार रैली इज़ कार, टेस्टर इज़ कार, आडी इज़ कार। उसके बाद हमने सेंटेंस देखा कि हम पहले एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, फिर चाइल्ड क्लास के साथ चाइल्ड क्लास का जिक्र करके एक्सटेंड कर लिखते हैं कि ये एक्सटेंड कर रही है, यानी एक्चुअली इनहेरिट कर रही है, और उसके बाद हम पेरेंट क्लास को जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने इनहेरिटेंस की टाइप्स यानी सिंगल हायरार्चिकल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड और मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात की थी। तो 1 बाय 1 मैंने सबको डिफाइन किया था। सिंगल इनहेरिटेंस में बताया था कि एक ही बाप एक ही बेटा होता है, और उसकी क्लास डायग्राम
दिखाई थी। फिर लॉजिकल इनहेरिटेंस में मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको फर्दर मैंने क्लास डायग्राम आप लोगों को दिखाई थी। उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी ये हमारा फैमिली सिस्टम जिस तरीके से बाप का बाप का बाप का बाप का बेटा का बेटा, ठीक है, यानी एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था, वो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इस तरीके से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की भी खसूसियात ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हाइब्रिड क्लासेस के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट क्लास का बताया था कि ऑब्जेक्ट क्लास सब क्लासेस की पेरेंट होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ तो मैंने आप लोगों को पेरेंट क्लास बनाने का तरीका बताया सब चाइल्ड पर के। इसमें हम जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको पेरेंट क्लास में डाल देते हैं, जो स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम ड्राइव क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस में डाल देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।